जहालत के सारे अंधेरे मिटा के लौट आया। जहालत के सारे अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं रात सारी किताबें जला के लौट आया। वो अभी तक रेल में बैठे सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। और सुना है सोना निकल रहा है वहां, जिस शहर की मिट्टी को मैं ठोकर लगा के लौट आया। और वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके सर के ताज की कीमत लगा के लौट आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका सरजीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 6 का जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बोर्न हैबर साइकिल। बोरन बोर बोर नहीं बोरन नहीं बोर बॉर्न, इसे पढ़ना है बॉर्न जी, बॉर्न हैबर साइकिल। ये दो साइंटिस्ट हैं, उनकी मदद से ये साइकिल हमारे सामने आया है। तो आइए देखते हैं कि ये बॉर्न हैबर साइकिल क्या कहता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि बॉर्न हैबर साइकिल को तुम डिफाइन कैसे करोगे तो भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो मेरी जान आओ मैं तुम्हें पढ़ाऊं केमिस्ट्री। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। ये हमारी जान नहीं छोड़ेगा हेसेस लॉ। कब तक ये हमारी जान नहीं छोड़ेगा? चैप्टर के आखिर तक हमारी ये जान नहीं छोड़ेगा। मसला कोई नहीं है, हेस लॉ को स्टडी कर चुके हम बड़ी डिटेल के साथ। जिसने नहीं पढ़ा 1 घंटा 19 मिनट का लेक्चर सुने, उसे पूरा हेस लॉ बड़ी डिटेल के साथ समझ आ जाएगा। तो इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, यानी ये हेस लॉ का यूज है, हेस लॉ का इस्तेमाल है। यहाँ पर हम हेस लॉ को यूज करेंगे और इसकी डेफिनेशन बनती है द एनर्जी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। जो भी साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें ओवरऑल जो एनर्जी चेंज है वो जीरो होता है, यानी कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होता। वो हम देख लेंगे कैसे। उसके बाद इट इज यूज्ड, इसे इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमाइन, मालूम करने के लिए, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम इस साइकिल को इस्तेमाल करते हैं। अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज बॉर्न हैबर साइकिल शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप ये तीनों पॉइंट खड़का दीजिएगा। तो अब हम इस बॉर्न हैबर साइकिल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। और एग्जांपल पता है कौन सी है? आम नमक जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। फूल पर बैठकर खुद पर इतराना भूल गई, इतनी मस्त हुई तितली के पर फैलाना भूल गई। वो आई थी मेरे कमरे में अपने खत ले जाने के लिए, मेज पर पड़ी 2 तस्वीरें देख खत ले जाना भूल गई। साजन की यादें कमाल करती हैं, न जाने कब आ जाएं। गोरी आटा गूंद रही थी, नमक मिलाना भूल गई। जो गोरी ने नमक नहीं डाला उसी नमक को आज हम स्टडी कर रहे हैं। गोरी को चाहिए था कि वो इतनी अपनी साजन की यादों में गुम न होती कि उसको नमक डालना ही भूल गया। तो आइए इसको समझते हैं। हमारे पास ना मेरे बेटे सोडियम है, Na, सोडियम है, सॉलिड फॉर्म में है, ओके। इसका रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैस है। ये दोनों सॉलिड और गैस की हालत में अगर आपस में रिएक्ट करें तो ये बना देंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड की हालत में होगा। तो ये जो रिएक्शन हुआ है ये डायरेक्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में डायरेक्ट हो रहा है सोडियम और क्लोरीन का मिलाप, और उससे बन रहा है नमक NaCl सॉलिड हालत में। तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट विल बी डेल्टा HF, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई कंपाउंड अपने एलिमेंट के मिलने से बनता है तो उस दौरान होने वाला एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है। और चूंकि यहाँ पे कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो इसका जो जवाब होगा वो नेगेटिव में होगा। और अगर 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 मैं इसको उलट ले जाऊं, मतलब इसको जो है मैं वापस ले जाऊं, मतलब NaCl जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इसको मैं उसके एटम्स में, मतलब इसको मैं वापस उसके एलिमेंट में ले जाऊं, तो इस दौरान इसको भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है
वो पॉजिटिव में आ जाएगी। इसका जवाब बिल्कुल पॉजिटिव में होगा, वैल्यू सेम होगी। और चूंकि ये एक डायरेक्ट प्रोसेस है, एक डायरेक्ट रिएक्शन है, इसलिए उन्होंने इसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो हमें दे दी है और इसकी वैल्यू दी है -411 किलो जूल पर मोल, यानी 411 किलो जूल पर मोल उन्होंने हमें दे दी है। अब आगे चलते हैं, एक और बात स्टडी करते हैं। तो ये जो आपके सामने सोडियम सॉलिड में है, क्लोरीन जो है वो गैस की हालत में है, ये पहले तब्दील होंगे अपने आयंस में, यानी सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस में तब्दील होगा, फिर ये आयन में भी चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह से क्लोरीन का मॉलिक्यूल है गैस की हालत में, तो क्लोरीन का एटम जो है वो गैस की हालत में तब्दील होगा और फिर उसके ऊपर चार्ज भी आ जाएगा तो वो आयन बन जाएगा। तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आता है उसे हम डेल्टा HX से जाहिर कर देते हैं। और फिर देखो ये गैसियस आयन है, ये दोनों पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो जब गैसियस आयंस आपस में मिलकर आयोनिक सॉलिड बनाते हैं तो इस दौरान जो एनर्जी का चेंज आता है या हीट चेंज आता है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। ये हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। लैटिस एनर्जी, जब गैसियस आयंस मिलकर बनाएंगे सॉलिड कोई भी आयोनिक कंपाउंड, तो उस दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव में होगी। अगर आप इसी NaCl को तोड़कर उसके गैसियस आयंस में ले जाएंगे तो अब आपको क्या करना होगा, यही अमाउंट जो यहाँ पर मौजूद है वो पॉजिटिव हालत में डेल्टा HLATT ये देनी पड़ेगी। तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया है इसमें ये वाला तो डायरेक्ट रूट है मगर ये वाला इनडायरेक्ट रूट है। इसको आप लिख भी सकते हैं कि दैट इज इनडायरेक्ट रूट। क्यों? क्योंकि इसमें पहले जो सोडियम सॉलिड से गैस और आयन में चेंज हो रहा है, फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल आयन में गैस की हालत में चेंज हो रहा है, फिर ये आयंस मिलकर NaCl सॉलिड बना रहे हैं। यहाँ तो काम डायरेक्ट हो रहा था। इस पूरे ट्राइएंगल साइकिल शेप में आप देखें कि क्लोरीन को बैलेंस करना है। यहाँ कितने क्लोराइड हैं? 1। यहाँ कितने हैं? 2। इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 को जब हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 हो जाता है। यही हाफ इसको भी एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि इधर Cl 1 है, इधर Cl 2 थे मॉलिक्यूल की सूरत में, तो ये वाला हाफ इसको भी सपोर्ट कर रहा है, इस रिएक्शन को भी, और इस रिएक्शन को भी सपोर्ट कर रहा है। ओके हो गया। अब आप ना इसी पूरे छोटे से साइकिल के ऊपर हेसेस लॉ को लगाइए। तो हेस लॉ क्या कहता था? हेस लॉ कहता था कि एंथैल्पी चेंज फॉर डायरेक्ट रूट इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इनडायरेक्ट रूट। ये देखें, ये यानी ये इनडायरेक्ट रूट है, इसमें 2 एंथैल्पीज हैं, एक है लैटिस एनर्जी और एक है डेल्टा HX। तो डेल्टा HX प्लस लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये इस पर हेस लॉ लग चुका है। तो अब इस फार्मूले में हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसमें लैटिस एनर्जी है, इसमें डेल्टा HX है। तो हमें करना क्या है? हमें ना लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो लैटिस एनर्जी फाइंड आउट करनी है ये वाली, तो हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का भी पता हो और डेल्टा HX का भी हमें पता हो। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो डायरेक्ट प्रोसेस था, वो तो उसने हमें खुद ही दे दी 411 किलो जूल पर मोल। ओके, मगर डेल्टा HX जो है इसका हमें पता नहीं है। अगर इसका भी पता चल जाए तो हम इस फार्मूले को रीअरेंज करके बड़ी आसानी से लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो डेल्टा HX है ये क्या बला है, मैं आपको बताता हूं। ये जो डेल्टा HX है ना, आपको लग रहा है कि ये एक रिएक्शन के अंदर आने वाला एंथैल्पी चेंज है, हालांकि ऐसा नहीं है। इस डेल्टा HX में 4 एनर्जीज छुपी हुई हैं, 4 एनर्जियां हैं जो इसमें छुपी हुई हैं। वो कौन सी 4 एनर्जीज हैं? आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। वो मैंने यहाँ पे हेडिंग से लिख दी हैं। आपकी बुक में ये हेडिंग नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। आप अगर ये हेडिंग लगा लें तो वराउल वरा बहुत अच्छी बात है। अगर आप ना भी लगाएं तो डायरेक्ट भी करें तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। बात आपको बस समझ आनी चाहिए। एक और मजे की बात भी मैं आपको बताता चलूं। आपकी बुक में ये वाला जो ट्राइएंगल साइकिल बना हुआ है ना, आप इसको एनर्जी ट्राइएंगल भी कह सकते हैं, वो गलत बना हुआ है आपकी बुक में। आप अपनी बुक वाले को करास मारेंगे, बिल्कुल गलत है, सारा गलत है। आप ये वाला बना लें एज इट इज जैसे मैंने बनाया है,
ये डायरेक्ट इधर बाहर लिख लेना, दोनों तीरों को आपस में मिला देना, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इस ऊपर वाले रिएक्शन में आपने कहा 4 एनर्जियां छुपी हुई हैं। 4 एनर्जियां छुपी हुई हैं का मतलब है इसमें 4 रिएक्शन हो रहे हैं सर जी, ये तो एक ही रिएक्शन है। अरे नहीं, इसमें 4 रिएक्शन छुपे हुए हैं। कौन कौन से, आइए मैं बताता हूं। सबसे पहला है एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, दूसरा है आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, तीसरा है एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, चौथा है आयोनाइजेशन ऑफ क्लोरीन। पहला पहला पढ़ते हैं एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। तवज्जो कीजिएगा, सोडियम जो है Na, ये सॉलिड हालत में है। आपको पता है सोडियम एक मेटल है, जब ये सॉलिड हालत में होता है तो इसके अंदर सोडियम 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 इनके दरमियान मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो इस सोडियम सॉलिड को हमने चेंज करना है सोडियम गैस की हालत में, NaG के अंदर गैस की हालत में हमने इसे चेंज करना है। तो इसका मतलब ये क्या प्रोसेस, ये प्रोसेस कहलाएगा एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन, जी हाँ, सोडियम जब सॉलिड में होगा ना तो बहुत सारे सोडियम के एटम एक दूसरे से मिले होंगे। जब वो गैस की हालत में चेंज हो जाएगा सोडियम का एटम, तो वो अकेला हो जाएगा, कल्ला हो जाएगा, एक एटम बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एटमाइजेशन ऑफ Na सोडियम। इस दौरान जो डेल्टा H है, हीट का चेंज है, दैट इज डेल्टा H80, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और उसकी वैल्यू आपको याद करनी होगी। वो होती है 108 किलो जाउल पर मोल। ये आपको याद करनी होगी कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर सोडियम, मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में 80 के बाद Na, वो कितनी होती है 108 किलो जूल पर मोल। ये आपको याद करनी होगी इस केस में। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अब हमारा सोडियम जो है वो सॉलिड से गैस में तब्दील हो गया। अब हमने इस गैस वाले सोडियम के एटम को आयन में चेंज करना है, मतलब इसमें इसके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो जब इसके आखिरी शेल से आयन बाहर निकल आएगा तो Na गैस की हालत में पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसको हम यहां लिख रहे हैं +1 इलेक्ट्रॉन, E नेगेटिव, ये बाहर निकल आया। ओके, अब इस दौरान जो है जो एनर्जी जरूरत होती है, देखो ऊपर भी एनर्जी जरूरत थी क्योंकि सॉलिड एटम ने गैस में चेंज होना था, बांड तोड़ने थे। यहां भी एनर्जी यूज होगी क्योंकि सोडियम एटम के आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन को खींचना है, निकालना है। तो दी जाने वाली एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। हाँ, इसकी वैल्यू भी प्लस में होती है और वो होती है 496, बाज़ जगहों पे 494 भी लिखी हुई है। तो 1-2 पॉइंट के चेंज का कोई फर्क नहीं होता, तो आप फिलहाल 496 ही लिखेंगे। आइए आगे चलते हैं। 1 मिनट ठहर जाओ, आगे जाने से पहले मैं आपको बताऊं, हमारा ये वाला सोडियम सॉलिड हालत से गैस और आयन में चेंज हो गया है। हाँ, 2 काम हो गए, बाकी 2 काम रहते हैं। अब हम चलते हैं क्लोरीन की तरफ। आप और मैं जानते हैं कि Cl2 क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ना है, यानी क्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ना है ताकि क्लोरीन का एटम बन जाए। वो है तो पहले ही गैस में, तो इसको कहते हैं एटोमाइजेशन ऑफ Cl। Cl2 नहीं, बस Cl काफी है। तो Cl2 में देखना, गौर करना, Cl और Cl के दरमियान बांड है, इस बांड को तोड़ा जाएगा तो 2 क्लोरीन के एटम अलग अलग हो जाएंगे गैस की हालत में। इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको हाफ से, इसको नहीं, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस दौरान जो डेल्टा H है ना, उसे बोलते हैं हीट ऑफ डिसोसिएशन या एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, इस बांड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार है। मगर यहाँ पे हम AT भी लिख सकते हैं, एटोमाइजेशन, क्योंकि हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल को एटम में चेंज कर रहे हैं। तो बल्कि यहाँ एक काम कर लें, यहाँ भी Na लिख लें, यहाँ भी जो है आप Cl लिख लें ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 1 to 1। एक सिपारी आई थी, नशा आवर चीज, आजकल मुझे नहीं पता है या नहीं, 1 to 1 इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है क्लोरीन की, जिससे क्लोरीन मॉलिक्यूल एटम में चेंज हो जाता है। आगे चलते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ Cl। अब Cl का एटम है, गैस की हालत में मौजूद है, अब इसको आयन बनाना है, नेगेटिव आयन बनाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो लूज किया था सोडियम ने, यही इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव गैस की हालत में नेगेटिव आयन बना देगा। इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, कि जब भी किसी एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ठोका जाएगा तो रिलीज होने वाली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। तो इसलिए EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखी है तो माइनस में आएगी,
ऊपर वाले जितने केस थे वो सारे एंडोथर्मिक थे। यहाँ एनर्जी माइनस में 348 या 49 349 किलो जूल पर मोल जो है वो इसकी एनर्जी होगी। मैंने कहा था 4 एनर्जियां हैं, 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब आपको बताता हूं, तो ये जो डेल्टा एच एक्स है ये इन 4 एनर्जीज या एंथैल्पीज का सम है। आओ डेल्टा एच एक्स निकालते हैं प्यारे बेटे। डेल्टा एच एक्स इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम जमा एंथैल्पी चेंज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम जमा एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन जमा एंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। ये 4 चीजों का सम है जो कि डेल्टा एच एक्स के बराबर है। आओ वैल्यूज पुट करते हैं, किसी से कुछ नहीं पूछना, वैल्यूज लगाते जाएं। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम कितना है 108 पॉजिटिव में है, जमा एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम कितना है 496 496 जमा, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन कितनी है 121। ओके, और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन या इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन -349 है, तो यहां पे आएगा -349। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो डेल्टा एच एक्स का जो आंसर आता है वो 376 किलो जूल पर मोल पॉजिटिव में आता है, ये याद रखेंगे 376 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास डेल्टा एच एक्स आ चुका है। अब क्या होगा, इस फार्मूले को मैं दोबारा लिख रहा हूं, यहां जगह मौजूद है, यहां लिखते हैं डेल्टा एच एक्स इज इक्वल, ओहो हो, ये नहीं लिखना बल्कि ये लिखना है यूं, डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच लेटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच एक्स। हमें लेटिस एनर्जी चाहिए, इसको इधर रहने दें, डेल्टा एच एक्स को उस तरफ ले जाएं, उस तरफ ले जाएं, तो ये बनेगा फार्मूला डेल्टा एच लेटिस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ माइनस ये वाली वैल्यू डेल्टा एच एक्स। आओ जरा वैल्यूज पुट करते हैं, लेटिस एनर्जी निकाल रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है वो पहले उसने बता दी थी 411, और ख्याल कीजिए -411 हो गया सर जी। आगे ये वाला माइनस इधर उतार दो, हो गया सर जी। अब यहां पे ब्रैकेट में क्या आएगा, डेल्टा एच एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली है 376, तो पुट कीजिए 376, सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है डेल्टा एच एल ए टी लेटिस एनर्जी इज इक्वल टू, तो नफी क्या होता है जमा, इसको करेंगे ऐड, मगर आंसर जो है वो माइनस में लिखेंगे, तो इसका आंसर आता है 787, बिस्मिल्लाह से एक नंबर आगे, किलो जूल पर मोल। दिस इज द लेटिस एनर्जी फॉर NaCl सोडियम क्लोराइड। आपको वो कोई भी सवाल देता है ना, आप उसको इस फार्मूले की मदद से बड़ी आसानी के साथ हल कर लेंगे। मतलब वो आपको लेटिस एनर्जी भी दे दे, वो डेल्टा एच एक्स की 4 वैल्यूज अलग अलग दे दे, तो उनको ऐड करके आप डेल्टा एच एक्स भी फाइंड आउट कर लेंगे, और लेटिस एनर्जी भी वो आपको देगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो डेल्टा एच एफ निकल आएगी। से वो आपको लेटिस एनर्जी दे दे, वो आपको डेल्टा एच एक्स में मौजूद चारों वैल्यूज दे दे, तो चारों को ऐड करके आप डेल्टा एच एक्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये दोनों होंगी तो ये मालूम कर लेंगे, अच्छा ये दे दे ये मालूम कर लेंगे, ये वो आपको जरूर देगा, इन दोनों में से कोई चीज वो आपसे पूछेगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने सर जी टाइटल में कहा था बॉर्न हैबर साइकिल, तो ये जो एग्जाम्पल जिसमें हमने लेटिस एनर्जी फाइंड आउट की है उसमें हमने कोई साइकिल तो नहीं बनाया जी, बिल्कुल नहीं बनाया। अब हम बनाएंगे बॉर्न हैबर साइकिल, और इस साइकिल की मदद से ही ये सारा डेटा हमें मिला है, आपको समझ आ जाएगा। मगर मैंने पहले साइकिल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं आपको विदाउट साइकिल ये समझाना चाहता था कि अगर आपको साइकिल बनाना नहीं आ रहा तो विदाउट साइकिल आप किस तरीके से ये लेटिस एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब साइकिल बनाते हैं, बहुत आसान है, आपने ना 5 लाइनें लगानी है सीधी सीधी, 1 2 3 4 5 बराबर फासले पे। अगली बात, फिर ऊपर से 1 2 3 दूसरी और तीसरी के दरमियान यहां पे आपने एक और लाइन लगानी है बिल्कुल सेंटर में,
ओके, अब हम इस ऊपर वाली तमाम इस जगह से जो है सारा कुछ देख के ये साइकिल ड्रा करेंगे। ठीक हो गया। तो प्यारे बेटे, ये जो पॉइंट है, मैं मार्कर रेड कलर का ज्यादातर यूज करूंगा। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस लाइन पे, पहली नहीं दूसरी लाइन पे हमारे पास जो है वो ये है सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस। तो मैं लिख देता हूं Na है हमारे पास सॉलिड हालत में, साथ ही इसके क्या है, हाफ मोल क्लोरीन का मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक हो गया। अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करें और बना दें NaCl, सोडियम क्लोराइड, किस हालत में, सॉलिड हालत में, तो एनर्जी रिलीज होगी। डाउन, तीर नीचे का मतलब है एनर्जी रिलीज होगी। ये हाई एनर्जी स्टेट से नीचे गिरेंगे और यहां आ जाएंगे। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डायरेक्ट रिएक्शन, जो कि यहां हो रहा है, ये वाला। तो इस दौरान जो डेल्टा HF है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का चेंज है, उसकी वैल्यू हमें याद है -411 किलो जूल पर मोल। इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बेशक आप यहां लिख भी सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये हो गया पहला पॉइंट, यानी इसको हमने देखा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये वाला इनडायरेक्ट स्टेप है, ये वाला इसको समझते हैं। अब इसमें आपको पता है, इस ऊपर वाले पहले रिएक्शन में 4 रिएक्शन हो रहे हैं, तो एक एक करके सबको करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम जो है वो सॉलिड से उसको गैस में ले जाते हैं। सोडियम को सॉलिड से गैस में ले जाते हैं तो एनर्जी गेन होगी, इसलिए तीर ऊपर चढ़ गया, एनर्जी गेन होगी। ये सॉलिड से गैस में इस पोजीशन पर आ गया तो एनर्जी गेन करके आया। जो एनर्जी इसने गेन की उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, दैट इज इक्वल टू +108 किलो जूल पर मोल। आप लिख भी सकते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यहां आप लिख भी सकते हैं। ठीक हो गया। तो सॉलिड से गैस में चेंज हो गया, ये वाला काम हुआ। सोडियम Na सॉलिड से गैस में चेंज हो गया, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, जज्ब हुई है। ओके, तो बस सर जी ये क्लोरीन को छेड़ना नहीं है अभी आपने, उसको एज इट इज चलने दें जब तक मैं नहीं कहता। ये हाफ भी इधर आ जाएगा, ये Cl2 इन द फॉर्म ऑफ गैस ये भी इधर आ जाएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब सोडियम का जो एटम है वो बन गया गैस की हालत में, अब इसकी आयोनाइजेशन करवाएं, यानी यही सोडियम का जो एटम है ये गैस के एटम से गैस वाले आयन में चेंज हो जाएगा और इसके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के बाहर आ जाएगा। और बाहर कहाँ, इधर बिल्कुल साथ लिख देना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस दौरान भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इसलिए एरो ऊपर चढ़ रहा है। तो इस दौरान जो एनर्जी का चेंज आया है दैट इज कॉल्ड डेल्टा HION, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 496 किलो जूल पर मोल। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो खर्च हुई है एनर्जी वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। ओके, तो सोडियम का किस्सा तमाम हो गया। सोडियम जो है वो सॉलिड से सोडियम एटम गैस में आया, सोडियम एटम गैस की हालत से सोडियम आयन गैस में आया। ओके, अच्छा, क्लोरीन को अभी छेड़ना नहीं है, इसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे हाफ मोल Cl2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। ओके, यस सर। अब मेरे बेटे, अब सोडियम का किस्सा तमाम हो गया, अब आप क्लोरीन की बात करेंगे। अब सोडियम को एज इट इज लिखेंगे, क्लोरीन के साथ छेड़खानी करेंगे। तो कैसे करेंगे आप देखना, ये जो क्लोरीन है ना Cl2 है, तो ये Cl गैस में चेंज हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल से ये एटम में चेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूल से किस में चेंज हो जाएगा, एटम में चेंज हो जाएगा। यानी इस दौरान Cl और Cl का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ है। ओके, तो यहां भी एनर्जी जो है वो गेन हुई है, इसलिए तीर जो है वो ऊपर को चल रहा है, तो उसे कहेंगे डेल्टा HAT, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, और इसकी वैल्यू है 1:1 किलो जूल पर मोल, और इसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE आप लिख लीजिएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, तो सर जी ये तो आ गया। अब ये वाला सोडियम का आयन गैस की हालत में, इसको एज इट इज यहां पर लिख देंगे, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी यहां पर एज इट इज ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये देखें मैंने ना एरो किस तरह बनाया, ये वाला एरो, फिर अगला एरो थोड़ा सा इससे लेफ्ट साइड पे, फिर अगला एरो थोड़ा सा इससे लेफ्ट साइड पे, ताकि वो आपस में मिल न जाएं, कहीं कोई ये ना समझ ले कि वो एक ही एरो ठुक रहा है, ये बात नहीं है।
अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा, अब चौथा काम रह गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला काम यहाँ पे हुआ है। अब चौथा काम ये है कि क्लोरीन का जो गैस की हालत में एटम है उसकी आयोनाइजेशन होगी, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन, यही जो बिल्कुल इसके साथ रखा है, दे दो ना इसको ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसकी एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होती है तो तीर नीचे को आता है, नीचे को एनर्जी लेवल डाउन होता है क्योंकि एनर्जी निकल जाती है बाहर। तो ये वाला जो सोडियम आयन गैस की हालत में है, ये यहाँ आ जाएगा Na पॉजिटिव गैस की हालत में प्लस, और ये जो Cl गैस की हालत में एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को Cl नेगेटिव आयन की सूरत में चेंज कर लेगा और ये दोनों इस जगह पे आ जाएंगे। इस जगह पे आने का मकसद ये है कि यहाँ से तीर नीचे को लाएंगे क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। जैसे यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई तो तीर नीचे था, इधर भी एनर्जी रिलीज हो रही है तो तीर नीचे है। मेरा तीर डिंगा नहीं, टेढ़ा हो गया है। मैं इस तीर को जरा सीधा कर लेता हूँ। जब कभी कोई चीज टेढ़ी हो जाए उसे सीधा करना भी आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे बेटे। तो अब यहाँ पे जो चेंज आया है, हाँ, उसको लिखते हैं डेल्टा एच ई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू, तीर से पहले डेल्टा एच ई लिख लेता हूँ, बराबर का साइन इधर लगा लेता हूँ, इधर उधर कहीं भी आप लिख सकते हैं, तरीका आपको समझ आ रहा है। तो इसकी वैल्यू होती है माइनस में 349, ये लिखी हुई है, किलो जाउल पर मोल। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके हो गया जी सर जी, ओके हो गया। अब आखिरी बात, ये यहां तक हम कहानी लेकर आए हैं इस पूरे साइकिल में, ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। फिर ये जो चेंज है जिसको मैंने यहां एक्सप्लेन किया है उसको भी मैंने इस साइकिल में ड्रा कर दिया है। अब आखिरी बात रहती है, अगर सोडियम का आयन पॉजिटिव गैस की हालत में, क्लोराइड का आयन नेगेटिव गैस की हालत में आपस में मिले तो NaCl सॉलिड बनाएं, तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी लैटिस एनर्जी। तो इसीलिए तीर, बड़ा बड़ा तीर, लंबा सारा तीर सीधा साधा है, नीचे को आएगा जनाबे अजीज। ये देखो, ये यहां से यहां गिरेंगे NaCl सॉलिड में, तो इस दौरान जो चेंज होगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा HLA लैटिस एनर्जी। उसकी वैल्यू आप सबको आती है -787 और यूनिट है जी किलो जाउल पर मोल, और आप इसके साथ लिख भी देंगे उर्दू में, दिस इज लैटिस एनर्जी। और ये जो पूरा साइकिल है आपके सामने, दिस साइकिल इज नोन एज, ग्रीन कलर का मार्कर, बार्नहेबर साइकिल। समझ आ गई? जी सर समझ आ गई। ये पूरा साइकिल है, देखे ना, ये देखें, ये पूरा साइकिल है और इसका ओवरऑल एनर्जी चेंज जो है वो 0 है। वो कैसे है मैं आपको बताऊं, ओवरऑल एनर्जी चेंज बताऊं मैं आपको। ओवरऑल एनर्जी चेंज देखो, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये डेल्टा HX, इन दोनों को सॉल्व करते हैं ना तो जवाब क्या आता है, -787। ठीक है, तो ये लैटिस एनर्जी है। इस लैटिस एनर्जी को यहाँ डालो, यहाँ लैटिस एनर्जी, ये -787 यहाँ होगा, इन दोनों का जो जवाब होगा वो भी -787 है, तो दोनों कट जाएंगे। ओवरऑल एनर्जी चेंज क्या होगा, 0। साइक्लिक प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज है ओवरऑल वो क्या होता है, 0। ये हेस लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है ये साइकिल। तो बेहतर तरीका पता है क्या है, ये आप बनाएं, बहुत अच्छी बात है, अपनी टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट लिखें, बहुत अच्छी बात है, आपको आसानी होगी। अगर आप समझते हैं बर्डनाइज कर दिया मैंने आपको ये लिखकर, तो फिर आप ना करें, आप डायरेक्ट वैल्यूज डालें, तरीका तो आपको पता चल गया है, ये साइकिल कैसे बनाना है ये भी आपको पता चल गया है। आइए सैंपल प्रॉब्लम 6.8 करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये साइकिल ना भी हमें आता हो तो हम डायरेक्ट भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो सैंपल प्रॉब्लम में उसने NaF की बात की है, तो NaF की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसने कहा है फाइंड आउट करो। यहां से यहां NaCl था, इधर क्या है, NaF है। तो आप क्या करेंगे, NaF इसकी ये डायरेक्ट ये वाली एंथैल्पी वो कहता है फाइंड आउट करें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो उसे चाहिए वो हमें HX डेल्टा HX भी दे और लैटिस एनर्जी भी दे, तो उसने सब कुछ दिया हुआ है। उसने ना HX में 4 वैल्यूज इस्तेमाल होती हैं, ये चारों उसने दी हुई हैं, ये डेल्टा HX वाली, यानी उसने हमें एटमाइजेशन ऑफ सोडियम दी है 109। सर पीछे तो हमने 108 किया था, कोई बात नहीं, उसने 109 दिया, आप 109 पुट करो। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा ना बॉर्नहेबर साइकिल, तो आप ये सैंपल प्रॉब्लम इसमें नहीं करेंगे, ये यहां तक करेंगे, बस ये यहां तक सारा, ये आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। मगर
ये एक अलग से न्यूमेरिकल है। खैर, तो 109 है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम। इसी तरह एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ फ्लोरीन 79 है, उसने खुद दे दी, यानी ये वाली उसने खुद दे दी। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम 494, वहां 496 था, यहाँ 494 है, कोई बात नहीं, उसने 494 दिया, आप 494 पुट करो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन जो है उसने -328 दे दी है। यार इस वाली एग्जांपल और इस वाले न्यूमेरिकल में सिर्फ एक चीज का फर्क है, यहाँ Cl था, इधर F है, वहां वैल्यू जाहिर है और थी, यह वैल्यूज और हैं, और लेटेस्ट एनर्जी भी उसने हमें खुद ही दे दी -939 किलो जूल पर मोल। क्या कहा है उसने कहा है आप फाइंड आउट करें, कहां जा रहा हूं मैं, उसने कहा आप फाइंड आउट करें डेल्टा HF। आइए इस पे फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमें आता है डेल्टा HF इज इक्वल टू डेल्टा HLATT लेटेस्ट एनर्जी प्लस डेल्टा HX। तो लेटेस्ट एनर्जी भी है पड़ी, डेल्टा HX नहीं है, मगर डेल्टा HX का जो सम यानी जिन एनर्जीज के सम से डेल्टा HX बनता है वो तो है। अब देखना फार्मूला कैसे डिजाइन पाएगा, डेल्टा HF इज इक्वल टू डेल्टा HLAT लेटेस्ट एनर्जी प्लस, अब देखो इसमें 4 हैं, ये वाली 4, तो मैं सारों को लिख देता हूं, कलर चेंज कर लेते हैं रेड कलर से। डेल्टा यहां से देखते हैं, चलो डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम जमा एंथैल्पी, अब सोडियम के बाद ये वाली आएगी, ठीक है, आयनाइजेशन, F नहीं पुट करेंगे, ये या सबको कर दें, कोई मसला नहीं है, ये भी ठीक है। डेल्टा H तरतीब से चलें ज्यादा बेहतर है, आयनाइजेशन ऑफ सोडियम जमा एंथैल्पी चेंज फॉर एटोमाइजेशन ऑफ Cl जमा एंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl। ओके, नाउ अब आप सब में वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज कैसे पुट करोगे, इसको हटा दो यार, ये गड़बड़ मचा देगा। डेल्टा HF इज इक्वल टू लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू पुट करो, ये है -939। ओके, आगे जमा, ये सबको मैं ना इस ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम 109 जमा एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम 494 जमा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ फ्लोरीन 79 माइनस आएगा यहाँ पे -328, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर क्लोरीन इज -328। ओके, डेल्टा HF इज इक्वल टू, तो आप इस सारे को सॉल्व कीजिए, पहले इन वैल्यूज को प्लस करके माइनस कीजिए इसके साथ, तो जो भी इस सारे का जवाब आएगा वो प्लस में होगा, फिर यहाँ पे -939 से उसको माइनस करोगे, आंसर नफी में आएगा 585 किलो जूल पर मोल। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बगैर साइकिल बनाए भी हम ये वाले न्यूमेरिकल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। अब वो क्या कहता है, अब वो हमें आखिर में एक क्विक चेक देता है। क्विक चेक में वो कहता है कि अभी जो आपने सैंपल प्रॉब्लम 6.8 की है, इस सैंपल प्रॉब्लम को देख के इसका आप बॉर्न हैबर साइकिल ड्रा कीजिए, और दूसरी बात, वो दूसरे क्विक चेक पे वो एक और आपको न्यूमेरिकल दे रहा है जिसमें सेम आपने यही काम करना है, डेल्टा HF करनी है। तो इस वाले न्यूमेरिकल का तो साइकिल मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, मगर यहाँ पर जो दूसरी बात है, जो बी वाला मतलब न्यूमेरिकल है, वो सेम ऐसे है, सेम डेल्टा HF फाइंड आउट करनी है, सारी चीजें दी गई वो आप खुद करोगे। तो मैं इधर जो है साइकिल बनाता हूँ, जरा जल्दी बनाऊंगा। 5 लाइनें 1 2 3 4 5 लगी हुई हैं, तो यहाँ पे आपको पता है एक लाइन हम लगाते रहते हैं, इसको भी थोड़ा सा लंबा कर दीजिए, डायरेक्ट रूट पे चलेंगे। देखो सेम ऐसे ही बनाना है, सिर्फ Cl की जगह पे आपने F2 पुट करना है। तो प्यारे बेटे यहाँ पे अब मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, जबानी बनाऊंगा। Na है सॉलिड फॉर्म में है और F2 है गैस की फॉर्म में है, हाफ भी इसके साथ लगाएंगे। अगर ये दोनों डायरेक्ट मिलके यहाँ आते हैं और NaF बनाते हैं सॉलिड की हालत में, तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज है उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। यही हमने मालूम की है, और वो कितनी है, वो है -585 किलो जूल पर मोल। ओके, अब हम आगे चलते हैं, हम सोडियम को सॉलिड से सोडियम के गैस में चेंज करते हैं। ओके,
ये बाकी फ्लोरीन को नहीं छेड़ना आपने, उसको एज इट इज रखना है। ये प्लस यहाँ आ गया, हाफ भी लगा देंगे F2 गैस की हालत में। तो इस दौरान जो एनर्जी चेंज है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, और वो कितना है वो उसने जो बताया है वो हम पुट करेंगे, वो है 4 नहीं, वो है 109 किलो जूल पर मोल। और इसका नाम भी बेशक आप लिख लें, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ना भी लिखें तो भी ठीक है, लिख दें तो बेहतर है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब सोडियम को गैस से किस में चेंज करना है, सोडियम को गैस के एटम से सोडियम को गैस के आयन में चेंज करना है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। फ्लोरीन को आपने नहीं छेड़ना, 1/2 ये वाला और F2 गैस की हालत में। तो इस दौरान जो डेल्टा H आईओएन आयोनाइजेशन होता है फॉर सोडियम, उसकी वैल्यू 494 उसने दी है, तो आप भी 494 ही डालेंगे किलो जूल पर मोल, और इसका नाम होता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, या सिंपल यू कैन से आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे चलते हैं, स्पीड बिल्कुल ठीक चल रही है, आपको समझ आ रही है, मैं ये बात जानता हूं। अब आगे चलें। अब हम ना Na को कुछ भी नहीं करेंगे, वो Na पॉजिटिव यहाँ पे एजिटेड गैस की हालत में आ जाएगा। अब हम फ्लोरीन को छेड़ेंगे, F2 जो है वो सिंपल Fg यानी गैस की हालत में चेंज हो जाएगा। अब ये वाला हाफ इधर नहीं लगाएंगे आप, खत्म। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप जरूर साथ में ऐड करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ओके हो गया। इस दौरान भी तीर ऊपर को लगाएंगे क्योंकि एनर्जी गेन हो रही है। इसे भी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन कहते हैं, फ्लोरीन कहते हैं, और इसकी वैल्यू आपके सामने है 79 किलो जूल पर मोल। इसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके सर जी, अब क्या करना है, अब इस इलेक्ट्रॉन को F के अंदर ठोक दो, ये इलेक्ट्रॉन F में चला जाएगा। ओके, साइकिल यूं बनेगा। ओके, ये तीर नीचे गिरेगा, तीर डिंगा तो नहीं है जी, बिल्कुल डिंगा है, इसको सीधा करो, मतलब सीधा करो, सीधा। डिंगे का मतलब होता है टेढ़ा, सराइकी में हम लोग कहते हैं डिंगा, सीधा। ओके, आप देखना भाई प्यारे बच्चे, ये जो है सोडियम गैस की हालत में Na पॉजिटिव गैस की हालत में इधर आ जाएगा, और F जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फ्लोराइड आयन बन जाएगा F- गैस की हालत में। तो इस दौरान जो चेंज आया है डेल्टा H, ग्रीन यूज करो, डेल्टा H उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसकी वैल्यू उसने खुद ही दी है 328 -328 किलो जूल पर मोल, और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आखिरी बात, इधर से इधर जब आएंगे आयंस जो है वो सॉलिड NaF में चेंज होंगे, तो इस दौरान जो चेंज आएगा उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, जिसे हम डेल्टा HL भी लिख सकते हैं। L लिखा करें, मैं जो है ना LATT भी लिख रहा हूँ, आप सिंपल लिख दें डेल्टा HL, उसका मतलब है लैटिस एनर्जी, आसान हो गया। इज इक्वल टू, वो खुद दे रहा था, कहाँ गई, ये है -939 किलो जूल पर मोल लैटिस एनर्जी, और इसे क्या कहेंगे, बॉर्न हैबर साइकिल फॉर एबव गिवन सैंपल प्रॉब्लम 6.8। तो यहाँ पर आके हमारा ये आर्टिकल खत्म होता है, बहुत आसान है। पिछली जो मैंने मेहनत की है, आपने की है, उसको रंग लग जाता है जब हमें ये समझ आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, एक एंट्रोपी और दूसरा जो है गिब्स फ्री एनर्जी। तो 2 लेसन ही आई थिंक सो शायद मुझे बनाने पड़े, या 3 इन 2 टॉपिक्स के ऊपर। तो थोड़ा सा हमें मेहनत करनी होगी और डिटेल से समझना होगा कि एंट्रोपी क्या है। बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, और कहते हैं सर जी आज आप उदास थे, सर आज आपने शेर नहीं सुनाया, सर आज आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। अगर आपको लगता है मैं ना अच्छा नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल मुझे बताएं क्यों। भाई मैं जब पढ़ा रहा हूँ, जो मेरी अंदर जो अल्लाह पाक ने क्वालिटीज़ दी हैं, मैं उनको यूज़ क्यों ना करूँ, ताकि आपको बातें पूरी समझ आएँ। तो मुझे लाइव लेक्चर जैसा पढ़ाने के लिए आप लोग मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब लाइव क्लास पढ़ाता हूँ, अल्लाह के करम से मेरा हर बच्चा खुशबाश हंसता मुस्कुराता हुआ नज़र आता है, क्योंकि हम बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं क्लास में। कैमरे का वज़न बहुत ज़्यादा होता है कि बंदा सोचता है मेरे मुँह से कोई एवं इधर उधर की बात निकल गई जो नामुनासिब हुई तो बच्चे क्या सोचेंगे। तो खैर क्लास में भी मैं तमीज़ के दायरे में रहता हूँ, अब उस्ताद हूँ ना, तो उस्ताद बन के रहना पड़ता है।
तो खैर अल्लाह आपको खुश रखे, मेहनत करते रहिए। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अल्लाह हाफिज़। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसमें से, शॉर्ट नहीं आने। शॉर्ट आया तो सिर्फ यही आएगा कि भाई डिफाइन बॉर्न हैबर साइकिल।